नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कुएं में रेस्क्यू कार्य के बारे में कि जब भी किसी भी कुएं के अंदर कोई व्यक्ति गिर जाता है, महिला गिर जाती है, कोई पशु या जीव जंतु गिर जाता है, तो उस दौरान हमें किस प्रकार से रेस्क्यू कार्य करना चाहिए और कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अधिक समय ना लेते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। कुएं में बचाव कार्य या रेस्क्यू कार्य। देखिए, जब भी किसी भी स्थान के ऊपर घटना हो जाती है, कोई व्यक्ति कुएं के अंदर गिर जाता है, महिला गिर जाती है, छोटा बच्चा गिर जाता है, हो सकता है कोई भी पशु या जीव जंतु भी हो सकता है वो गिर जाए, तो तुरंत हमें सूचना मिल जाती है। जो ही हमें सूचना मिली तो हमारी जो रेस्क्यू टीम है वो उस घटना स्थल की तरफ निकल पड़ती है। उसके बाद में उस घटना स्थल के ऊपर पहुंची तो उस दौरान हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो पॉइंट है वो आता है कि कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना है। हमें यह चेक करना है, पता करना है कि इस कुएं के अंदर गिरा कौन है। कोई बूढ़ा व्यक्ति है, महिला है, छोटा बच्चा है, या हो सकता है कोई भी पशु भी हो, गाय, भैंस, भेड़, बकरी भी हो सकती है। तो इसके बारे में सबसे पहले हमें पता करना है कि इसमें गिरा कौन है। गिरा कौन? फर्स्ट नंबर जो पॉइंट है वो ये होगा। दूसरा, उस कुएं के अंदर जो व्यक्ति गिरा या जीव जंतु पशु जो गिरा, उसको हमें चेक करना है कि वो मृत है या जीवित है। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में भी हमें चेक करना जरूरी है। तो उसको ये चेक करना है, इसके बारे में पता करना है कि वह जीवित है या मृत है। जीवित है या मृत है। उसके बाद में हमें उस घटना के बारे में पता करना है कि ये जो घटना हुई उसको कितना समय हो चुका है, कितना समय बीत चुका है। ठीक है ना, या इस घटना जब हुई तो उस समय किसी व्यक्ति ने उसको देखा क्या, तो इसके बारे में हमें पता करना है। उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट आता है, उस कुएं की जो स्थिति है उसको चेक करना है कि कहीं कुआं कच्चा तो नहीं है। कच्चा है तो जितने भी सुरक्षा के जो उपकरण होते हैं उनके अनुसार हमें रेस्क्यू कार्य करना है। अगर कुआं पक्का होगा, ईंटें वगैरह लगी होती हैं उसके अंदर ऊपर से नीचे तक, तो उस समय जो दुर्घटना है वो होने की संभावना कम बन जाती। तो इसके बारे में भी हमें पता करना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है तीसरा, उस कुएं के अंदर पानी भरा हुआ है या नहीं है। पानी भरा हुआ है या नहीं है। क्योंकि उस कुएं के अंदर पानी भरा होगा तो जो विषैली गैसें होती हैं वो वहीं उस स्थान के ऊपर नहीं होंगे। अगर कई दिनों से कुआं सूखा पड़ा है, पानी उसके अंदर नहीं है, तो वहां पे बहुत अधिक समय के पश्चात जो विषैली गैसें हैं वो उसके अंदर बनना शुरू हो जाती। और जब भी रेस्क्यूअर उस कुएं के अंदर नीचे की तरफ जाता है, बहुत बार दम घुट जाती है, बेहोश हो जाती है और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। अभी तमिलनाडु के अंदर एक जो रेस्क्यू टीम थी वो कुएं के अंदर गई थी, तो उसने ये चेक नहीं किया कि इस कुएं के अंदर विषैली गैस है या नहीं है, और रेस्क्यू कार्य करने के लिए गया था और जो रेस्क्यूअर था वो खुद बेहोश होकर के बाहर की तरफ निकला। क्यों? क्योंकि उनकी कमी थी। उन्होंने ये चीज चेक नहीं की कि इस कुएं के अंदर कोई विषैली गैस है या नहीं है।
तो अगर अधिक दिनों से वो कुआं यूज में नहीं है, उपयोग में नहीं है, उसके अंदर पानी नहीं है, तो निश्चित रूप से उसके अंदर जहरीली गैसें होंगी, ज्वलनशील गैसें होंगी। उसके अंदर जो लालटेन वगैरह होती है उसको डाल करके हमें चेक करना है। अगर गैसें होंगी तो तुरंत बुझ जाएगी, ज्वलनशील गैसें होगी तो उसके अंदर एक आग लगना शुरू होगी। तो इस प्रकार से हमें चेक करना है कि उस कुएं के अंदर कोई जहरीली गैसें तो नहीं है। कुएं में जहरीली गैस तो नहीं है। फिर इन सभी चीजों के बारे में हमें पता लगा। उसके बाद में हमारा जो रेस्क्यूअर है वो नीचे की तरफ उतर जाता है कुएं में रेस्क्यू कार्य करने के लिए। तो उस समय और कौन कौन सी बातों को ध्यान में रख रहे हैं? सबसे पहले जब भी रेस्क्यू कार्य किया जाता है तो उस दौरान कार्य कुशल व्यक्ति के साथ हमें रेस्क्यू कार्य को करना है। इसके साथ में कार्य कुशल व्यक्ति के साथ रेस्क्यू कार्य करना है। कार्य कुशल व्यक्ति के साथ हमें रेस्क्यू कार्य करना है। दूसरा, जब भी आप रेस्क्यू कार्य करते हैं तो उस दौरान हमें उचित निर्णय लेकर के और रेस्क्यू कार्य करना चाहिए। हमें उचित निर्णय लेकर के रेस्क्यू कार्य करना चाहिए। निर्णय लेकर रेस्क्यू कार्य करना चाहिए। इसके साथ ही जब भी आप रेस्क्यू कार्य करने के लिए नीचे की तरफ जाते हैं, वहां पर अंधेरा है, तो हमें जो लाइट व्यवस्था है उसको करना चाहिए, प्रकाशीय व्यवस्था, ताकि आसानी से हमारी जो टीम है वो उसके नीचे की तरफ उतर सके। ठीक है, तो लिखेंगे, अगर कुएं में अंधेरा है तो प्रकाश व्यवस्था करेंगे। प्रकाश की व्यवस्था करनी चाहिए। जब भी आपको लगे इस कुएं के अंदर जहरीली गैसें हैं तो अपने साथ जो BA सेट है, ब्रीथिंग apparatus, उस उपकरण को साथ लेकर के जाएं, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना का सामना हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम खुद सुरक्षित रहेंगे तो रेस्क्यू कार्य अच्छे से करेंगे, अगर खुद ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो रेस्क्यू कार्य कहां से होगा। ठीक है, तो जब भी आपको लगे कि यहां पर जहरीली गैस है इस कुएं के अंदर, तो अपने पास BA सेट का प्रयोग करें। BA सेट का प्रयोग करना चाहिए। उसके पश्चात हमें जितने भी जो सुरक्षा से संबंधित उपकरण होते हैं वो हमारे पास होने चाहिए, ताकि जब भी आवश्यकता पड़ती है तो तुरंत उसका यूज हम कर सकें। सभी सुरक्षा उपकरण होने चाहिए। जब भी आप रेस्क्यू कार्य के लिए नीचे पहुंच गए तो एक रस्सी जिसके माध्यम से आप नीचे की तरफ जाते हैं, इसके अलावा एक रस्सी और होनी चाहिए जिसके द्वारा हमें जो भी व्यक्ति उसके अंदर गिरा हुआ है, ठीक है, जो भी व्यक्ति गिरा हुआ है, जीव जंतु है, पशु है, तो उसको बांध करके और बाहर की तरफ हमें उनको खींचने का काम करवाए। ठीक है, तो एक के माध्यम से हम खुद बाहर निकलेंगे और दूसरे के माध्यम से जो घायल व्यक्ति है या जो भी उस कुएं के अंदर गिरा हुआ है उसको बाहर की तरफ निकालने का काम करेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अपने साथ
घायल व्यक्ति के लिए अलग से एक रस्सी लेकर के जानी चाहिए। रस्सी लेकर जानी चाहिए। ताकि आसानी से हम उसको पहले उसको निकाल दें और उसके बाद में हम बाहर की तरफ निकल जाएं। ठीक है। इसके बाद आता है कि जब भी आप उस व्यक्ति को निकालते हैं तो जो कुर्सी गांठ होती है उसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है। घायल व्यक्ति को बाहर की तरफ निकालते समय कुर्सी गांठ का प्रयोग करें। तो इस के बारे में भी पता होना जरूरी है। इसके बाद लास्ट जो पॉइंट आता है कि जब भी कोई व्यक्ति उस कुएं के अंदर गिरा तो अधिक चोट है या कम चोट है, तो तुरंत उसको जो ही बाहर की तरफ निकालते हैं हम प्राथमिक चिकित्सा देना शुरू कर देंगे, फर्स्ट एड, और उसके बाद में तुरंत हम उसको डॉक्टर या हॉस्पिटल के पास पहुंचाने का काम करेंगे। तो घायल व्यक्ति या जीव जंतु को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करें। और उसे तुरंत हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास पहुंचाएं। तो इन बातों के बारे में ध्यान में रखना जरूरी है। जब भी हमें रेस्क्यू कार्य करना होता है तो उस दौरान, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको ध्यान में रख के और हम किसी भी रेस्क्यू कार्य को करते हैं। बहुत बार अगर इनमें से कोई भी एक भी पॉइंट छूट जाता है तो हम खुद भी उस स्थान पर दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे। तो आपको इन सभी चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि जब भी कुएं के अंदर रेस्क्यू कार्य किया जाता है तो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, ताकि किसी भी प्रकार की हमें दुर्घटना का सामना नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज की क्लास। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।